आजकल हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड। कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, उन्होंने सही किया या गलत किया। लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी और को ब्लेम कर रहा है, और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो बहुत डरपोक थे जो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम अगर किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानते, जैसे मैं उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानती, मैं उनसे कभी नहीं मिली और ना ही मैं जानती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, तो मैं नहीं जज कर सकती कि उन्होंने सही किया या गलत किया। और ऐसा मुझे लगता है कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उन्होंने सही किया या गलत किया। आप लोग ये मत सोचना कि मैं सुसाइड करने को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सुसाइड करने को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें कोई राइट्स नहीं है किसी के बारे में ये कहने का ये सही है या गलत, क्योंकि हम उसकी लाइफ के बारे में नहीं जानते। उनकी सुसाइड के बाद से रिसेंटली लोग मेंटल हेल्थ पे, डिप्रेशन पे, इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं। तो मेरा भी आज ये वीडियो बनाने का मोटो ये था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। सो गाइज, मैं हूँ निवेदिता, वेलकम टू माय चैनल नेचुरोपैथ सेल्फ हीलर। जिस तरह नेचुरोपैथी में जिस तरह जो रीजंस होते हैं टॉक्सिन्स का बॉडी में इकट्ठा हो जाना फिजिकल इलनेस के पीछे, वैसे ही मेंटल इलनेस के पीछे भी यही रीज़न होता है कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है। और ये एक रीज़न होता है मेंटल इलनेस का। कई बार यही टॉक्सिन्स पेरेंट्स से सीधे बच्चों में आ जाते हैं। तो मतलब सीधे शब्दों में, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, तो ये कई बार जेनेटिक भी होता है। और कई बार अपने आसपास की सिचुएशन और अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो भी एक इसका एक रीज़न होता है मेंटल इलनेस का। और यही सारी जो मेंटल इलनेस होती है, ये जन्म देती है कुछ फिजिकल इलनेस को। फ्राइड और कई साइकाइट्रिस्ट ने ये अपनी रिसर्च में साबित किया है कि ये जो सारी जो मेंटल इलनेस होती है, या डिप्रेशन होता है, हमें स्ट्रेस होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से हाई बीपी, हार्ट डिसीज, एनीमिया, पैरालिसिस, ये बहुत सारी जो फिजिकल इलनेस है वो भी हमें घेर लेती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं सारी मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं मेन स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि मेंटल इलनेस की बात की जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं जिनके लिए अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, कुछ ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, कोई मेंटल इलनेस आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है, तो आपको सीधे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स की बहुत अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, अलग अलग उसकी काउंसलिंग होती है। तो गाइज, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं डिप्रेशन के, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ 5 रीजंस हैं जो मोस्टली होते हैं। तो आज मैं उनके बारे में यहाँ पे आपसे बात करूँगी। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिले ओवरकम होने की। तो गाइज, पहला जो रीज़न होता है वो होता है फियर या डर। हमेशा दिमाग में फियर्स चलते रहते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में हम सोचते रहते हैं, बहुत सारे डर होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारे जो 90% जो फियर्स होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी चिंताएं होती हैं, वो वेस्ट होती हैं, फालतू होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। आप अपना पुराना टाइम याद करो कि कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले आपके दिमाग में कितने फियर्स थे, कितने टेंशन्स थी, और कैसे वो अपने आप टाइम के साथ सॉर्ट आउट होती गई। इसलिए हर टाइम सिर्फ फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर की टेंशन्स अपने दिमाग में चलाते रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और इन फियर्स की वजह से हमारी बॉडी में लूज मोशन, नोजिया, हाई बीपी, हार्ट डिसीज, ये सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। दूसरा है जेलसी। तो गाइज, ये भी आजकल एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे डिप्रेशन का या स्ट्रेस का। हमारा दूसरे लोगों से कंपेयर करना, दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करना। गाइस, सबका लाइफ स्ट्रगल, सबकी स्टोरी, सबकी सिचुएशन बहुत अलग अलग होती है। कुछ चीज़ें हमारे पास होती है, वो किसी और के पास नहीं होती, किसी और के पास होती है, हमारे पास नहीं होती। इसलिए किसी की लाइफ से कंपैरिजन करना बहुत ही फालतू बात है। हमें ऊपर ऊपर से सब बहुत अच्छा दिखता है दूसरों का, लेकिन हम उनकी लाइफ का स्ट्रगल नहीं जानते। सो गाइज, डोंट कंपेयर टू अदर्स, बी हैप्पी फॉर दैट जो आपके पास है। और आप जितना ज़्यादा इस चीज़ के लिए खुश रहेंगे, आपके पास जो चीज़ें उनके लिए जितना थैंकफुल रहेंगे, आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा जो रीज़न है वो है अनसर्टिनिटी। गाइज, हमारे पास में आसपास जो कुछ भी हो रहा है और आज हम जैसा फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी लाइफ को जज कर लेते हैं।
जबकि हम जानते हैं कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज कुछ अच्छा हो रहा है तो कल कुछ अच्छा नहीं होगा, आज कुछ बुरा है तो कल बुरा नहीं होगा। तो याद रखिए, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। अपने पिछले कुछ सालों के बारे में सोच के देखिए, तब में और आज में कितना कुछ बदल गया है, और ऐसा बदला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सब्र रखिए, सब सही हो जाएगा और सब बदल जाएगा। नंबर 4 है बी सेल्फिश फॉर योर हैप्पीनेस। यस, ये बहुत अजीब लगा होगा शायद सुनकर, बट मेरा ऐसा मानना है कि अपनी खुशियों के लिए सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश बनने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी और को प्रॉब्लम या और किसी को हर्ट कर रहे हो या किसी और को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। सेल्फिश होने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी सिचुएशन में ये ज़रूर सोचो कि आपको इससे खुशी मिलेगी क्या, इन थॉट से आपको खुशी मिल रही है या उन चीज़ों से आपको खुशी मिल रही है, आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। ओवरऑल जो आपका एम होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी खुशी, लेकिन बिना किसी और को प्रॉब्लम में डाले या हर्ट किए। वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचो जिसमें आपको अपने मेंटल पीस और अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और दोस्तों, 5वीं चीज़ है नज़रिए। दुनिया की हर चीज़ या हर सिचुएशन के लिए अलग-अलग लोगों की अलग-अलग पसंद और नापसंद और साथ में अलग-अलग सोच होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो किसी और को भी अच्छी लग रही हो, और जो चीज़ आपको बुरी लग रही है वो किसी और को भी बुरी लग रही हो। आप उन करोड़ों लोगों की चॉइस और उनकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो आप वो करो जो आपको सही लगता है या आपको अच्छा लगता है। लोगों के ओपिनियन को कभी अपनी खुशी और अपने दुख का रीज़न मत बनने दो, और ना ही किसी और पर अपनी चॉइस या अपनी सोच को थोपो। मेरे हिसाब से ये 5 मेन रीज़न होते हैं, इनके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है। बाकी आपकी लाइफ़स्टाइल को आप अच्छा करके डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ों से ईज़िली बाहर निकल सकते हैं, और किसी भी मेंटल इलनेस से काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, बहुत हेल्प करे। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो नेचुरोपैथी के ज़रिए और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके आप डेफ़िनेटली आप किसी भी मेंटल इलनेस को काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं, और डिप्रेशन और स्ट्रेस को तो ज़रूर ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए सिर्फ़ यही काफ़ी नहीं है और काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएँ।